उपस्थित सभी विदुषियों, विद्वानों और प्रतिभागियों को मेरी ओर से वंदे मातरम जोहार। मेरा नाम रविचंद हंसदा है और मेरा नोडल जिला दुमका है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो विचारधारा या जो मुद्दा आता है वो चुनाव है। चुनाव के बगैर हम जो है लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। मगर चुनाव किस तरह से होना चाहिए, इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टिकोण देखना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो खर्च पे जाते हैं, तो खर्च में जो है अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है तो उससे क्या होता है, देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो है संतुलन नहीं हो पाता है, करोड़ों लाखों की खर्चा जो है इसमें आ जाती है। लेकिन अगर साथ में हम कराते हैं चुनाव को, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को, इससे खर्च की बचत होती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि संवैधानिक है कि नहीं। संविधान में जैसे नीति निर्देशक तत्व है उसमें कहा गया है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए या सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हम कोई ना कोई बदलाव कर सकते हैं। और जो संविधान का जो अनुच्छेद है 82 और 172, इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे देश में आज भी आर्थिक स्थिति जो है इतनी सुलभ नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पीछे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हुए हैं, गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, शिक्षा के लिए कोई ट्रेनिंग स्किल सेंटर नहीं है। तो हम चुनाव करके क्या करेंगे? चुनाव से हमारे देश का विकास जो है सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो संवैधानिक है, अगर हमारे देश में एक देश एक कर जीएसटी लागू हो सकता है तो ये भी जरूर लागू होना चाहिए। और अंत में मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि आज शहीद दिवस भी है, भगत सिंह की शहीद दिवस है, तो उसके लिए मैं सुनाना चाहूंगा कि तुम भगत हो, तुम शेखर हो, तुम भगत हो, तुम शेखर हो, तुम राजगुरु हो, तुम सुभाष हो, जागो मेरे युवाओं जागो, तुम भारत की आस हो। बहुत बहुत धन्यवाद।